सब सेफ और सुरक्षित होंगे। हम भी सब एकदम बढ़िया हैं, मस्त है, मज़े में है। तो सुबह का टाइम है, आज है षष्ठी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि षष्ठी वाले दिन ही दुर्गा पूजा का इनॉग्रेशन है, तो हम आज जाएंगे फाइनली। ये और ये रही मम्मी। देखो दोस्तों, बार बार मत बोलना कि तुम्हारी मम्मी के सेम कपड़े क्यों हैं। देखो, मैं पूजा के लिए एक कपड़ा निकाल के रखती हूँ, साफ सुथरा हो। और ये कहते भी हैं कि पाठ हमेशा एक ही कपड़े में करना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े में पाठ करती हूँ मैं। हाँ, और अभी एक सेकेंड मैं एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को। आज मैंने पढ़ा है हमारे 3rd नवरात्रे वाले व्लॉग पे, किसी का कोई है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को, उनका कमेंट आया है कि तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, उनको तो क्या कहते हैं, आरती करनी भी नहीं आती है, किताब में देख के पढ़ रहे हैं, ऐसे तो हिंदू लोग हैं। पहली बात तो किताब में देख के आरती ना इसलिए पढ़ी जाती है ताकि शब्द गलत ना हो, उच्चारण गलत ना हो शब्दों का, क्योंकि अगर हम शब्दों का उच्चारण ही गलत करेंगे तो आरती का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ऐसे तो कितनी आरती हैं जो हम सबको याद रहती हैं, ऐसे तो कितनी आरती हैं जो हमें आती हैं, ठीक है। हम रेगुलर डे टू डे में भी हम अपने घर में आरती करते हैं। ये नहीं है कि नवरात्रे हैं, हमारे यहाँ ये रूटीन है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा के बाद हम लोग आरती करते हैं। ऐसा नहीं है कि आरतियाँ याद नहीं रहती, सबको याद होती हैं, पर ये जो दिन चल रहे हैं, माता रानी के नवरात्रे जो चल रहे हैं, ये विशेष दिन होते हैं, इसमें गलती की ना गुंजाइश नहीं होती है। तो हम इसलिए किताब खोल के रखते हैं ताकि शब्दों का उच्चारण सही से हो सके। मेरे मनीष भाई, हम पक्के हिंदू हैं। और ये बोलते हैं ऐसे हिंदू है। एक सेकेंड रुको। पहली बात तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई किताब खोल के आरती पढ़ रहा है तो वो पक्का हिंदू नहीं है, कट्टर हिंदू नहीं है। भाई हम बहुत कट्टर हिंदू हैं, हमसे ज़्यादा कट्टर हिंदू कोई होगा भी नहीं। हम बहुत कट्टर सनातनी हैं, मैं भी, मेरे मॉम डैड भी, और मेरे डैड सबसे ज़्यादा। तो ये कमेंट आपको ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी, ऐसे हिंदू, ऐसे भाई हम सब भाई बहन है, हिंदू भाई बहन है। बच्चे ने जैसे बताया आपको, बेटी ने मेरी, तो उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए किताब रखी जाती है। किताब में से देख के कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हाँ ये देखना होता है कि कुछ गलत ना बोल जाए हम, क्योंकि रोजमर्रा के उसमें और आज इन दिनों में थोड़ा सा सावधानी बरती जाती है। तो भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतना अच्छा कमेंट दिया, धन्यवाद। उच्चारण की बात होती है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आरती बुक लेके कर रहा है तो भाई वो हिंदू नहीं है, या वो उसके अंदर क्या बोलते हैं, हिंदू वाली फीलिंग नहीं है, हिंदुइज्म नहीं है। ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े मंदिरों में भी ना जो आरतियाँ की जाती हैं बुक से देखकर ही पढ़ी जाती हैं, कोई याद करके नहीं आता है इनको। और ऐसा नहीं है हम लोगों को याद नहीं है, हमें बचपन से सिखाई जाती हैं आरतियाँ। तो आप अगर किसी को कमेंट कर रहे हो ना तो इस टाइप से मत लिखो ऐसे हिंदू लोग हैं। भाई ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जो आपको भी नहीं पता होंगी, पर हमें पता है। बताओ, एक तो मुझे समझ में नहीं आता, जब हमारा ग्राफ ऊपर जाना शुरू कर देता है, एक कोई ऐसा बंदा आ ही जाता है जो चैनल अनसब्सक्राइब करके चला जाता है। कौन हो भाई, क्या दिक्कत है तुम्हारी? दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं है तुमसे। यहाँ पे शिवानी दीदी आ गई हैं। दीदी हाय तो कर दो। आज शीरो और लैला की बड़ी अच्छी वॉक हुई है। हालांकि लैला तो वॉक करती नहीं, आपको पता है, आलसी है वो एक नंबर की। आज करी है थोड़ी सी उसने। तो अभी बस मम्मी नहा चुकी है, मम्मी नहा के पूजा कर रही है। और क्या कहते हैं, आज जैसे कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि आज स्मृति ईरानी आ रही है वहाँ का इनॉग्रेशन करने। तुम्हें पता है? नहीं पता? सेक्टर 3A की जो ये पूजा है, Cloud9 के सामने जो पूजा लगी हुई है, स्मृति ईरानी आ रही है इनॉग्रेशन करने के लिए। भाई बहुत बड़ी बात है, हमारे वैशाली में स्मृति ईरानी आ रही हैं। तमीज से, इज्जत से जाना बनता है, बेइज्जत होके सूट नहीं पहनते हम। मतलब हालांकि मेरी बेइज्जती तो बहुत हुई है सुबह सुबह कि मुझे एक भी ब्लाउज़ नहीं आया है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास मेरी तो साड़ियाँ हैं नहीं, मेरे पास मम्मी की साड़ियाँ हैं। तो मुझे बोला गया है, दीदी भी कह रही थी कि मैं मोटी हूँ। मैं मोटी हूँ। क्या? मैंने नहीं बोला। दीदी ने नहीं बोला है, मम्मी ने मुझसे कहा है
ऐसा लग रहा है भैंस को साड़ी लपेटी जाएगी आज। One eternity later. कैसा लग रहा है? नर्वस? क्यों नर्वस? आज मेरे लिए गौरव का विषय है कि वर्तमान परिस्थितियों में पत्रकार और नेता एक मंच पर बिना किसी घमासान के कभी एकत्रित नहीं होते। आज ना पत्रकार इकट्ठा हुआ, ना नेता इकट्ठा हुआ, ना नागरिक इकट्ठे हुए, माँ की शरण में सब भक्त इकट्ठे हुए। इसलिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि भक्तों के माथे पर सदैव अपनी छाया, अपना आशीर्वाद रखे। अभी अभी मुझसे किसी ने पूछा कि आप बांग्ला में सारी विधि, सारी परिस्थिति और माँ के प्रति आराधना को कैसे समझती हैं? लेकिन सत्य यह है कि माँ अपने स्वरूप में, भाषा चाहे हमारी कोई भी हो,
हम चाहे किसी भी प्रांत से क्यों ना आते हों, आज ये नवरात्र का उत्सव, दुर्गा पूजा का उत्सव सिर्फ भारत की पृष्ठभूमि तक, मातृभूमि तक सीमित नहीं, विश्व भर में माँ के अनुयायी, माँ के भक्त आज हर्ष और उल्लास के साथ ये मंगल कामना करते हैं कि माँ अपने बच्चों के साथ जब पूजा पंडाल में आती है, विद्यमान होती है, तब इस कामना के साथ होती है कि जिस प्रकार से सरस्वती सबके जिह्वा पर विराजित हो, उसी प्रकार से उसके भक्तों के परिवार में भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो। सब आतुर रहते हैं कि लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, लेकिन सत्य यह है कि जब तक लक्ष्मी के साथ सरस्वती का वास न हो, तब तक लक्ष्मी का आना अधूरा होता है। तो गणपति की तरह माँ के प्रति समर्पण का भाव, माँ के बच्चों में शौर्य हो, और अगर असुर किसी भी स्वरूप में आए, ईर्ष्या के स्वरूप में, बुरे कथन के स्वरूप में, तो उस असुर का हम सब माँ की प्रेरणा से कहीं ना कहीं हर दिन उस असुर को हम त्यागे। उस असुर का कामना आप सबके लिए करती हूँ। पुनः पहली बार देखा है कि पत्रकार चैनल का माइक और अखबार में चलने वाली अपनी कलम छोड़कर ढाक उठा रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। इसलिए जितने पत्रकार इससे जुड़े हैं उनको और कमेटी के सभी मेंबर्स को आभार कि आपने वाकई में इस पंडाल के माध्यम से एक तरह से माँ के स्वरूप को, माँ की भक्ति को परिणाम दिया है। आपको बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। यहाँ जितने भक्त उपस्थित हैं, सबसे आग्रह है कि एक बेचारे भाई ने कहा दुर्गा माई की, तो सबने थोड़ा थोड़ा जय कहा। आवाज ऐसी आए कि कम से कम कलकत्ता के किसी पंडाल तक पहुंचे तो बोलो दुर्गा माई की। तो पीछे वाले भैया ने नहीं बोला है, ब्राउन शर्ट में, दाढ़ी थोड़ी सी है, देखते बच्चे है ना, बोला नहीं तुमने, बिल्कुल नहीं बोला। देख आपको नहीं, आपकी तो जटाएं निकल रही हैं, आपके हाथ में बच्चे, वो पीछे वाले भैया वो पकड़े गए हैं। चलो पीछे वाले भैया हो या दीदी हो, बोलो दुर्गा माई की। पीछे वाली दीदी देखे सामने एक भैया मोबाइल पे लगे पड़े हैं, वो शायद वर्दी में है, वर्दी में है तो शायद बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो बिना वर्दी के हैं उनसे तो आग्रह फिर से कर सकती हूँ, बोलो दुर्गा माई की।